सच कड़वा होता है पर सच ही सबसे ज्यादा बिकता है। जो दिखता है वो मार्केट है, जो छुपा है वो सिस्टम है। आज हम बात करेंगे उस इंडस्ट्री की जो भगवान के नाम पे चलता है पर डेटा के दम पे पैसा बनता है। ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये एक बिहेवियर बिजनेस है। आज आपको मैं ऐसे डार्क रियलिटी के बारे में बताऊंगा, ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। इंडिया में स्पिरिचुअलिटी इमोशनल है, इसलिए मोनेटाइजेशन लॉजिकल है। डेटा के हिसाब से इंडिया का स्पिरिचुअल एंड एस्ट्रोलॉजी मार्केट 60,000 करोड़ प्लस का हो चुका है। इसमें से डिजिटल एस्ट्रोलॉजी एप्स का हिस्सा रैपिडली ग्रो कर रहा है। हर दिन लैक्स ऑफ पेड कंसल्टेशन होती हैं, पर असली गेम यहां से शुरू होता है, क्योंकि जब लॉजिक थक जाता है इंसान भाग्य ढूंढता है, और जहां भाग्य बिकता है वहीं बिजनेस चमकता है। आज मैं आपको एस्ट्रोलॉजी बिजनेस का मनी, वो जो कैसे पैसा कमाते हैं ना, उसको पूरा एक्सपोज करूंगा। ये कितना बड़ा बिजनेस है इसके बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। ज्यादातर एप्स का कोर फीचर एस्ट्रोलॉजी नहीं होता। जो आप सोचते हो ना कि एस्ट्रोलॉजी ऐप पे जाएंगे एस्ट्रोलॉजी, तो उनका कोर फीचर एस्ट्रोलॉजी नहीं होता है। उनका कोर फीचर टाइमर होता है। डेटा दिखाता है एवरेज पेड सेशन 8 से 12 मिनट का होता है। पर मिनट कॉस्ट 20 रुपए से 100 रुपए के आसपास होती है, या उससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकती है। एक एस्ट्रोलॉजर एक दिन में 30 से 60 कॉल्स हैंडल करता है। मैथ सिंपल है भाई साहब। एस्ट्रोलॉजी कॉम्प्लेक्स लगती है पर रेवेन्यू कैलकुलेटर सिंपल होता है। यस, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व हो या ना हो, मिनट कटना चाहिए, क्योंकि तभी ये एप्स पैसा बनाएंगी। मैं आपको एस्ट्रोलॉजर्स का इकोनॉमी का ऐसा डेटा दूंगा, अभी आपका दिमाग शॉक हो जाएगा। सब एस्ट्रोलॉजर्स गरीब नहीं होते मेरे भाई। इंडस्ट्री एस्टिमेट के हिसाब से टॉप एस्ट्रोलॉजर्स 3 से 10 लाख पर मंथ कमा रहे हैं। प्लेटफॉर्म जिसपे 30 से 60% का कमीशन भी लेता है, यानी कि रेवेन्यू एप्लीकेशन से आ रहा है 15 से 20 लाख, है ना। तो मतलब हर कॉल से ज्यादा कमा कौन रहा है? एस्ट्रोलॉजर नहीं, ये प्लेटफॉर्म्स, ये जो एस्ट्रोलॉजी के नाम पे प्लेटफॉर्म्स जो बने हुए ना बहुत सारे एस्ट्रो के ऊपर, ये सारे प्लेटफॉर्म ज्यादा पैसा कमाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि चेहरा होता है गाइड का, पर खेल बैकएंड का होता है। विश्वास यूजर का होता है, प्रॉफिट डैशबोर्ड का होता है। यस, अब आपको मैं यूजर का साइकोलॉजी थोड़ा समझा देता हूं। थोड़ा ऐसा डार्क ट्रुथ आपको मैं बताऊंगा जिसके ऊपर ये एप्लीकेशंस बनते हैं, उन साइकोलॉजी के ऊपर। एक और सच सुनो, लोग आंसर के लिए नहीं आते यहाँ पे, लोग आते हैं रिलीफ के लिए आते हैं यहाँ पे। स्टडी के पैटर्न के हिसाब से अनसर्टेन लोग रिपीट यूजर बनते हैं इस टाइप के एप्स के, क्योंकि फियर प्लस होप इज इक्वल टू हाई रिटेंशन। इसलिए सबसे ज्यादा चलती है ऐसी लाइनें जब आप ऐड देखते होंगे कि थोड़ा रुक जाओ, अभी ये सही टाइम नहीं है, है ना, अभी तुम्हारा टाइम ठीक नहीं चल रहा है, नेक्स्ट फेज तुम्हारा बेटर होगा। ऐसी लाइनें आपने ज्यादातर ऐड में देखा होगा। मोस्टली ऐसी लाइंस आपको एस्ट्रोलॉजर्स भी बोलते होंगे, ठीक है। तो क्लियर आंसर रिस्क होता है, अनक्लियर आंसर रेवेन्यू होता है। यानी कि पूरा क्लियर नहीं आपको आंसर बता, क्योंकि देखो क्लियर आंसर उन्होंने बता दिया तो फिर आप तो तुरंत भाग जाओगे ना, मिनट थोड़ी बढ़ेगा। इसलिए अनक्लियर आंसर देके रेवेन्यू बढ़ाते हैं ऐसे एप्लीकेशन। अब मैं आपको इस एप्लीकेशन का स्केल और ग्रोथ के बारे में थोड़ा बताता हूँ। इंडिया अकेले मार्केट नहीं है। टियर 2 टियर 3 सिटीज में एस्ट्रोलॉजी ऐप इंस्टॉल्स 40% ग्रो हुए हैं लास्ट 2 से 3 साल में, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज में एस्ट्रोलॉजी कंटेंट हाईएस्ट एंगेजमेंट ला रहा है। ज्यादातर लोग नाइट टाइम में, यानी 10 बजे से लेके रात के 2 बजे के बीच में, ये पीक टाइम होता है जब यूजर्स इस टाइप के ऐप्स पे एक्टिव रहते हैं, इस टाइप के कंटेंट ज्यादा वॉच करते हैं। क्यों? क्योंकि रात में सवाल ज्यादा होते हैं और जवाब ढूंढने का पेशेंस कम होता है। अब ये सब जब आपको मैं डेटा दे रहा हूं, तो सिर्फ डेटा नहीं दे रहा हूं, इस पूरे मार्केट की अपॉर्चुनिटी के बारे में भी आपको बता देता हूं। क्योंकि भाई साहब, अब असली बात तो ये है कि इस मार्केट में प्रॉब्लम डिमांड की नहीं है, प्रॉब्लम क्वालिटी और ट्रस्ट की है। यस, इसीलिए नया स्पेस बन रहा है। ये एस्ट्रोलॉजी मार्केट में एक और नया स्पेस बन रहा है, जहां पे ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, शॉर्ट सॉल्यूशन, फोकस्ड सेशन, वेरीफाइड एक्सपर्ट्स, नो फियर बेस्ड सेलिंग, और यहीं से न्यू एज एस्ट्रोलॉजी एप्स जन्म लेते हैं। भीड़ वहीं जाती है जहां शोर हो, पर याद वहीं रहता है जो सही हो। इसीलिए इस टाइप के एप्लीकेशन जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया, इनकी डिमांड बढ़ रही है। और ये अभी ही सही टाइम क्यों है इस टाइप के एप्स बनाने का, ये भी आप समझ जाओ। देखो, टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है।
क्योंकि अभी यहाँ पे डिजिटल पेमेंट्स का कोई बैरियर नहीं है। अगर आप ऐसा ऐप बनाते तो पहले के एस्ट्रोलॉजी को ढूंढ के लाओ, पेमेंट देने के लिए फिर कैश दो, ऐसे बहुत सारी चीजें, और एस्ट्रोलॉजर्स के पास इतना कोई पेमेंट डिजिटल सिस्टम रहता नहीं था। तो अभी डिजिटल पेमेंट्स ने बैरियर हटा दिया है, वॉइस और वीडियो ने ट्रस्ट बढ़ा दिया है, एआई जो है वो डेटा मैचिंग फास्ट हो गया कि भाई जो आप ढूंढ रहे हो वैसा एस्ट्रोलॉजी आपको तुरंत ऐप पे मिल जाएगा, और बिलीव तो भाई साहब पहले से रेडी है। मतलब मार्केट गर्म है, यूजर ट्रेंड है और अपॉर्चुनिटी ओपन है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी अच्छी है या बुरी, ये सवाल गलत है। सवाल ये है कौन किसे यूज कर रहा है। यस, कौन किसे यूज कर रहा है। अगर गाइडेंस ऑनेस्ट हो तो एस्ट्रोलॉजी सहारा बनता है, और अगर सिर्फ टाइम बेचा जाए तो वो सिर्फ बिजनेस रह जाता है। तो आपको बिजनेस नहीं बनाना है, एक सही गाइडेंस वाला ऐप डेवलप कराना है। चॉइस हमारी है, डर बेचना है या डायरेक्शन देना है। इसलिए अगर आपको इस टाइप का ऐप डेवलप कराना है तो कहीं जाना नहीं है, हमें जस्ट कॉल करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। इस टाइप के ऐप का मैंने बिजनेस मॉडल बताया आपको, इस टाइप के एप्लीकेशंस पे क्या रेवेन्यू बन रहा है और किस तरीके से एस्ट्रोलॉजर्स पैसा कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, यूजर का क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अपॉर्चुनिटी के बारे में बता दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बस कॉल करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको मेरी कंसल्टेशन बुक करना है जहां पे मैं आपको गाइड करूंगा, इसके मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा, इस टाइप के एप्लीकेशंस का नेक्स्ट फ्यूचर क्या हो सकता है इंक्लूडिंग एआई, पूरा स्क्रैच टू सक्सेस का फ्रेमवर्क बना के दूंगा, जहाँ पे जब आप मेरी कंसल्टेशन बुक करते हो तो कंसल्टेशन बुक करने के लिए करना कुछ नहीं है, नीचे लिंक दिया हुआ है, scratch2success.com पे जाना है और बुक कर लेना है। ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भाई सब लाइक जरूर कर देना। वैसे थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।